हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की विधियाँ। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की 3 विधियाँ हैं: रूढ़पत्ति, व्युत्पन्न पत्ति, आईयूपीएसी पत्ति। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम पहला पढ़ते हैं रूढ़पत्ति। रूढ़पत्ति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं? तो इस पत्ति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण उनके प्राकृतिक स्रोत अर्थात गुणों के आधार पर करते हैं, अर्थात जिससे वो प्राप्त होते हैं उसी के आधार पर इनका नामकरण होता है। मतलब प्राकृतिक स्रोत और गुणों के आधार पर इनका नामकरण होता है। तो रूढ़पत्ति हो गई अपनी। अब इसके आगे इसके कुछ एग्जाम्पल हैं रूढ़पत्ति के, जैसे CH4 मेथेन गैस है अपनी। इसका जो नाम होता है वो क्या होता है? मार्स गैस। ये नाम रूढ़पत्ति में होते हैं। मार्स गैस अब ये कहाँ से प्राप्त होती है? ये प्राप्त होती है दलदली क्षेत्र, जिसे हम मार्सी क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जहाँ से प्राप्त होती है। अब इन गुणों के आधार पे इसका नाम रख दिया मार्स गैस। अब अगला लेते हैं हम CH3OH। इसका रूढ़पत्ति में नाम है कास्ट स्प्रीट। ये कहाँ से प्राप्त होती है? ये प्राप्त होती है लकड़ी के भंजन आसवन से। लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त हो गई। अब अगला लेते हैं हम CH3 डबल बॉन्ड OH, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल कहाँ से प्राप्त होता है? सिरके के, जो सिरके का लैटिन नाम है एसिटम। सिरके के लैटिन नाम एसिटम से प्राप्त होता है एसिटिक अम्ल, इसलिए इसका नाम लिख दिया एसिटिक अम्ल। अगला लेते हैं हम HC डबल बॉन्ड OH। HCOOH ये कौन सा है? अपना फॉर्मिक अम्ल। किस में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल? चिंटी के डंक में। किससे प्राप्त होता है? फॉर्मिका, जिसे हम क्या कहते हैं? चिंटी से प्राप्त है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? फॉर्मिक अम्ल। अब इसके बाद अगला है HCOOHCH3। ये है लैक्टिक अम्ल, जो दूध और दही में पाया जाता है। तो ये किससे प्राप्त है? लैक्टम, दूध से प्राप्त। अब रूढ़पत्ति में जो हमने पढ़ा था असाकित वल्ले होती है, असाकित वल्ले थी। उसमें क्या होता है? ऐसा की संरचना में उसके आगे एन लगा देते हैं और आगे कार्बन की संख्या लिख देते हैं, उसका नामकरण लिख देते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम CH3 CH2 CH2 CH3। अब ये हमारी साकित वल्ले नहीं है, साकित नहीं है, तो इसका नामकरण लेंगे। सबसे पहले एन, जिसका अर्थ होता है नॉर्मल, सामान्य। अब इसमें कार्बन की संख्या 1 2 3 4 पे अपना आएगा ब्यूट, और सिंगल बंद है इसलिए इसके आगे एन जोड़ देंगे तो ब्यूटेन हो गया। अब ये ब्यूट कहाँ से आया, ये अपन अगले वीडियो में जहाँ आईयूपीएसी नामकरण से पहले पढ़ेंगे। अब इसका आगे क्या होता है देखो, जो एक संरचना बनती है CH3 ऐसी जो संरचना बनती है, इस संरचना को हम कहेंगे आइसो
इसके आगे क्या लगा देंगे, आइसो, और बाकी वो का वो रहेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, चलो CH3 CH CH CH3 CH3। अब कितने कार्बन, 1 2 3 4, तो हो 4 पे क्या आता है, ब्यूट, तो आइसो ब्यूटेन इसका नामकरण होगा। ये केवल कौन सी पत्ती में होगा, रूट पत्ती में होगा। अब अगला एग्जाम्पल, ये तो आइसो का हो गया। अब एक जो संरचना आएगी, इस प्रकार की जो संरचना बनेगी वो आएगी नियो, लग जाएगा उसमें रूट पत्ती में। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, CH3 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 CH3, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो क्या 5 पे आता है पेंट, तो नियो पेंटेन, नियो पेंटेन। अब नियो की संरचना बनने के लिए कम से कम हमें कितने कार्बन चाहिए, कम से कम 5 कार्बन चाहिए। तो अब अपनी रूट पत्ती कंप्लीट हो गई। अब आगे हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न पत्ती।